धीरेन्द्र जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बड़ी पुरानी कहावत है शास्त्री जी की उम्र का तजुर्बे से कोई संबंध नहीं होता। आपकी उम्र 26 से 27 साल है। दो लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि भाई एक इतनी सी उम्र का लड़का पूरे देश में भूचाल मचा दिया, विदेश में भी भूचाल मचाने वाला है। इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं। कुछ लोगों को मानसिक रोग होता है, उन्हें इलाज करवाना चाहिए। हम क्या कहें। अच्छा, चाय के बहुत शौकीन हैं आप? अति। हाँ, इसका रीज़न क्या है? चाय पे कुछ आपकी कविता भी थी एक, मैं भूल रहा हूँ, वो मैंने कोई कहीं सुनी थी। क्या न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों को आप सुनाएंगे वो चाय वाली कविता? और वो चाय हमारे दादा गुरुजी की याद दिलाती जी। है। चाय श्लोक दादाजी ने बनाया जी। केतली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमः। अगर हम आपका जो बागेश्वर धाम है उसकी अगर हम बात करें शास्त्री जी, तो पहले वहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जब से आप टीवी पर आए हैं उसके बाद आपको लगता है कि भीड़ ज़्यादा वहाँ पर लोग जाने लगी या कुछ व्यवस्था में गड़बड़ हो गई? लोगों में 10-15% का ऐसा कुछ हुआ है। और लोग तो पहले भी मंगल शनिवार को जाते थे पूरे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के। अन्नपूर्णा का जो संकल्प आपने लिया है उसके पीछे क्या वजह है? पिताजी की प्रेरणा से वो प्रारंभ हुआ। हमने अपने जीवन में भूख का एहसास किया अभाव में, तो हम चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे, तो अन्नपूर्णा भंडारा प्रारंभ करते हैं। इतनी शास्त्री जो आप सभाएं करते हैं जगह जगह, इतना पैसा कहाँ से आता है? खर्च कैसे चलता है? और आपका अगर हमारे निजी सभा तो होती नहीं है, करने वाले हम होते हैं, करवाने वाले आप जैसे सनातनी है, अध्यात्म धर्म धार्मिक, जिन्हें धर्म पर भरोसा है, जो धर्म के प्रचार के लिए, धर्म को कमाने के लिए, धर्म को समझने के लिए जिज्ञासा रखते हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं और हम अपनी पुस्तक उठाते हैं, चल पड़ते हैं, पुस्तक उठा कर आ जाते हैं। जी। अच्छा शास्त्री जी, आप हर सभा में लगभग एक बात बोलते हैं कि लोगों के उस चक्कर में ना आए कि पैसे न दें किसी को, लोग दान पात्र ना रखें, आपके नाम पर लोग धन की उगाही कर रहे हैं। कितना सच है इस बात में? और गौतम बुद्ध नगर की कल सभा मैंने देखी, वहाँ महिलाओं को पीटा जा रहा था और आपके लोगों ने, बाउंसर्स ने उठा के हमारे बाउंसर्स नहीं, ये निंदनीय और घोर निंदनीय कार्य है। आयोजक मंडल का कोई सदस्य था और जहाँ जिस देश में हम अपनी कथा में नारी पूजा की बात करते हैं, उसी मंच के सामने ये हो तो ये घोर निंदनीय है। हमने कार्रवाई भी की, डांटा भी है और ऐसे लोगों को नज़दीक और धाम के आसपास आने के लिए रोका भी है जी। तो लोग फ्रॉडगिरी हमारे नाम से बहुत करते हैं, उनके लिए हम फिर से सावधान करवाना चाहेंगे आपके माध्यम से। कोई भी दान, हमें दान या मान या अपमान की आवश्यकता नहीं, आपके दिल में सिर्फ हनुमान की आवश्यकता। तो शास्त्री जो आयोजक होते हैं, आप उनकी पहले इनके बारे में जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? आप मिल लीजिए और आपको सब पता चल जाएगा कि कौन आपके नाम पे क्या करने जा रहा है, उस सब की नौबत ही नहीं आएगी। आयोजक एक होता है पर उसके साथ टीम अनेक होती है। सबको मिलेंगे तो मिलने में ही टाइम जाया जाएगा। एक को तो मिल लेते हैं पर उनके साथ जो होते हैं वो कई बार खुरापात कर देते हैं। जी, आपने कैंसर अस्पताल बनाने का आपका सपना है। देखिए, कैंसर का इलाज तो अस्पताल और भी हैं, वो भी करेंगे, आपका अस्पताल भी करेगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो लोग कैंसर फैलाने का काम कर रहे हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, क्या उनकी दुकान बंद होनी चाहिए? क्योंकि वो दुकानें ही बंद हो जाएंगी तो कैंसर अपने आप रुक जाएगा। कैंसर तो अनेक प्रकार से होता है, एक बड़ा कारण वो भी हो सकता है, पर और भी खान पान और ये विषाणु युक्त सब्जियां, ये भी कैंसर का कारण है। प्लास्टिक में चाय, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स बताते रहते हैं, तो सबको तो रोकना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन प्राइमरी स्टेज पे जिसको रोका जा सकता है सरकार को फैसला लेगा, रोकना चाहिए बहुत गंभीरता के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए। जी शास्त्री जी, आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसके लिए बीजेपी पहले से ही मौजूद थी, ऊपर से आप सनातन की बात कर रहे हैं। पार्टी का तो हमें किसी का पता नहीं है, हम सनातन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं और एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है सनातन की बात करना, न केवल धीरेन्द्र कृष्ण का दायित्व है। भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी का धर्म और फर्ज और दायित्व है, और आपका भी दायित्व है कि आप भी सनातन और सनातनी की बात करो। जी, योगी जी मोदी जी की कमी थी क्या? मतलब आपको लगता है कि उनसे नहीं हो पा रहा है? हमने कभी किसी राजनेता पर कोई टिप्पणी नहीं की। लोग विरोधी जो विरोध की बात करते हैं आपके, वो कहते हैं कि आप बीजेपी का एक मुखौटा बन के लोगों के काम कर रहे हैं, समाज में एक धर्म के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम धर्म
तो एक ही मानते सनातन, बाकी तो मजहब मानते हैं। हम भड़काते नहीं हैं, हम अपने लोगों को जगाते हैं। और हमारे लोगों सनातनियों में जगने में अगर किसी को भड़काना लगता है तो बेचारे को बरनौल खरीद लेना चाहिए। आपकी नज़र में सनातन क्या है, अखंड भारत क्या है? मतलब मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है देश में? ये तो बेतुकी बात है। हमारे नज़र में सनातन जो सबको स्वीकार करे, सब पर करुणा करे, सब पर दया दिखाए, सब पर प्रेम करे, ये सनातन है। अभी मैं एक दिन आपकी सभा में था तो लोग कह रहे थे कि यार बाबा जी, अगर माफ़ कीजिएगा शास्त्री जी, अगर सबको भगा देंगे यहाँ से तो कौन बाल काटेगा, कौन मोटर मैकेनिक का काम करेगा? तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं। बिल्कुल भी हमने भगाने की तो कभी बात ही नहीं की आज तक। पता नहीं वो कौन लोग हैं। मतलब आपका कहना है सनातन को उन्हें स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो जहाँ हैं वो अपनी परंपरा को माने, भारत में रहें, पर हाँ राम की यात्रा पर पत्थर न फेंके, साक्षी जैसा कांड नहीं करेंगे, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। जी अच्छा शास्त्री जी, एक तरफ आप सनातन को मानते हैं, दूसरी तरफ प्रेत चुड़ैल इन सब की बात करते हैं। क्या सनातन में इन सब चीज़ों के लिए जगह है कोई? दृश्य और अदृश्य, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है, तो बस वही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है। जब आप अपने दिव्य दरबार में अपनी शक्ति से ही लोगों का उपचार कर देते हैं तो फिर अस्पताल क्यों बना रहे हैं? हमने कभी ये दावा नहीं किया। हमारे पास सिर्फ मंत्र चिकित्सा है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी डॉक्टरी दवाई में आपको आराम लगे। ये तो कोई डॉक्टर गारंटी लेता नहीं। हम भी यही कहते हैं कि मतलब आपको लगता है कि जहाँ दवा ना काम करे वहाँ दुआ काम करती है। ये सही कह रहे हैं। ऐसे तो कई किस्से मैंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है, स्तुति काम कर जाती है। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले हम बचपन में देखा करते थे शास्त्री जी, जो लोग विरोध करते हैं कि भाई ये तो फिर ट्रिकबाज हैं, तुक्केबाज हैं, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा ट्रैक से हट के बात कर रहा हूँ। हर गली मोहल्ले में पहले सट्टेबाज हुआ करते थे, मटके वाले हुआ करते थे, तो जितने लोग सट्टे वाले थे उन छोटे-छोटे लोगों से बाबा जी के पास जाते थे और वो उन्हें जो नंबर बताते थे और वही नंबर आता था। तो आपको लगता है कि कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं इन शक्तियों का? हमने देखा नहीं ऐसा कुछ। दुरुपयोग करते होंगे। दूसरी बात, तुक्केबाज, सट्टेबाज, इनसे अध्यात्म की सिद्धि को तुलना करना मूर्खतापूर्ण बात है। अष्ट सिद्धियां की जो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें एक चौपाई पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवदीन जानकी माता। तो आप मानते हैं कि अष्ट सिद्धियां होती हैं? बस हमारे बागेश्वर धाम पर वही परंपरा में 3 पीढ़ी से। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। स्कूल में जो टीचर थे आपके, कभी टीचर के हाथ से मार पड़ी है आपको? बचपन में पड़ी होगी। तो शक्तियां तभी से आ गई थी जब एग्जाम देने जाते थे, तो क्या एग्जाम पहले से ही पता चल जाता था आपको? निजी जीवन के लिए हमने कभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए सदुपयोग किया। कभी आपने जो आपके साथी दोस्त थे उनकी मदद की हो कि भाई ये एग्जाम में आने वाला है? कभी बचपन में हो जाता है कि अब तो आप काफी हद तक मैच्योर हो चुके हैं, कोई प्रश्न रखता है तब उत्तर मिलता है। तो कभी टीचर्स ने आपको कुछ नहीं कहा कि भाई इस तरह की शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर आप ना करें? कभी जैसे मजाक में भी लोग कर देते हैं। हमने किया नहीं। अच्छा, तो क्यों रोके?